नारायण नारायण नारायण। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग नवम खंड। लेखक श्री अमूल्य कुमार दत्तगुप्त। आप ढाका विश्वविद्यालय के कानून के प्राध्यापक थे। एक प्रसंग है माँ का, सीमा के कारण ही दुख बोध। माताजी की उपस्थिति में एक हारमोनियम की चोरी हो गई थी। वही बात सामने आती है। माताजी वह कहानी सुनाती है। एक बार वह उल्लेख कर चुका हूँ, अतः पुनरुल्लेख नहीं किया गया। डॉक्टर पन्नालाल माताजी से कहते हैं, आपने चोरी करते हुए देख कर भी उसे रोका क्यों नहीं? माताजी, रोकूं किसको, बाधा किसको दूं? सभी जो अपने हैं। तुम यदि लीला माने डॉक्टर पन्नालाल जी की बेटी, तुम यदि लीला की कोई चीज़ उसको बिना कहे ले आते हो, तब क्या लीला तुमको चोर कहेगी? क्या अपना मानकर कुछ लेने से कोई उसको चोर कहेगा? इसलिए कह रही थी, मेरी दुनिया की तरह अपनी विराट दुनिया और है किसकी। इसलिए तो पिताजी ने मुझे सबसे बड़ा दुनियादार कहा, डॉक्टर पन्नालाल। परंतु हम तो चोर को बिना रोके नहीं रह सकते थे माताजी। इसी कारण तो तुम लोगों की पीड़ा। तुमने ही अपने चारों ओर चार दीवारी कर दी है, इसीलिए ही तो यह दुख। चार दीवारी तोड़ दो, तभी दुख अवसान होगा। दिल में यह सोचना चाहिए, हम सभी इष्ट गोष्ठी हैं। इष्ट क्या है? जहाँ अनिष्ट नहीं होता। चिंता करनी पड़ती है कि हम सभी ही एक हैं, एक ही परिवार के अंतर्गत हैं। सीमा के टूटने से ही वह समझ में आ जाता है। यह सीमा ही तो अहंकार की सीमा। इसीलिए भगवान चोट पहुंचाकर सीमा को तोड़ देते हैं। यह चोट भी मंगल के लिए ही। माता पिता भी बालकों को सजा देते रहते हैं। यह जैसे संतान के लिए मंगलकारक, भगवान की चोट भी वही। वे विपदा देकर विपदा दूर करते हैं, इसीलिए तो उनका नाम विपदहारी। कल बात हो रही थी ना, भगवान दीनों के दयाल, अनाथों के नाथ, उसी तरह से विपद भंजन, विपदहारी डॉक्टर पन्नालाल। वे विपत्ति देकर कैसे विपत्ति हरण करते हैं? माताजी, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो धनाढ्य है, कल वह दरिद्र। पुनः आज जो दरिद्र, कल वह धनी। इसीलिए भगवान विपत्ति देते हैं एवं विपत्ति का हरण भी कर लेते हैं। यह सब ही हमारे मंगल के लिए। वृद्ध सन्यासी, माताजी, भगवान को प्यार करने पर भगवान क्या देते हैं? माताजी हंसकर, भगवान कुछ देते नहीं, वे पूरा अर्थात पूर्ण भाव से देते हैं, अर्थात वे अपने को ही दे देते हैं। यही कारण है कि उन्हीं को ही मांग लिया जाना चाहिए। किसी आशा को लेकर भगवान को पुकारना तो व्यवसायी बुद्धि कहलाती है। उसके लिए ही उनको बुलाना पड़ता है। उनकी कृपा भी अहेतुकी। एक सज्जन, अहेतुकी क्या है? माताजी, उनकी कृपा का कोई कारण नहीं है। वे कुछ आशा रखकर कृपा नहीं करते। ऐसा होने पर तो भगवान में व्यवसायी बुद्धि रह जाती है। उनके राज्य में एक तरफ जैसा नियंत्रण तथा कर्मफल है, पुनः नियंत्रण एवं कर्मफल वगैरह कुछ भी नहीं है। जो है वही है। उस दिन तुमने पूछा था ना, जो है सो को तुम कहाँ फेंकोगी? इसलिए कहती हूँ, इस स्थिति को ही जो सो कहा जाता है। यहाँ नियंत्रण अनियंत्रण का किसी तरह का प्रश्न नहीं है। इसी तरह की और भी बहुत सी बातें होती हैं। तो यह प्रसंग है। इसमें माने जो है सो जो कहा है ना, वो जो माँ भगवान का प्रकाश होता है, उसको कुछ भी आप कह नहीं सकते, कुछ भी नाम उसको दे नहीं सकते। वह जो है सो भगवान की मौज है, वो भगवान का प्रकाश है, स्वतः प्रकाश है भगवान का। वो कब कहाँ कैसे होगा, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो माने एक सीमा की बात कही है, वो सीमा का अर्थ जो मैं समझाऊँ, अपने मन के अंदर जो
संकुचितता रहती है, छोटापन रहता है, तेरा मेरा पराया, ये दूसरा ये मेरा, इस प्रकार का जो छोटा भाव रहता है उसको माँ ने कहा है कि जब ये टूटता है तो ही सब अपने लगते हैं और पूरा विश्व जैसे कि सब अपने ही हैं उस प्रकार का लगता है। तो प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र जयपुर में इस प्रकार की दिव्य पुस्तकों का संकलन है, आप संपर्क करके मंगवा सकते हैं। नारायण नारायण नारायण।